नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अच्छी नींद सिर्फ थकान को ही नहीं मिटाती है बल्कि पूरे शरीर को रिकवर करती है, और अगर नींद अधूरी हो तो उसके नुकसान भी काफ़ी हैं। अधूरी नींद से चिड़चिड़ापन, आलस और कमज़ोरी तो होती ही है, लेकिन और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमें तुरंत महसूस नहीं होती, बल्कि उनका साइड इफ़ेक्ट बाद में पता चलता है। अब सवाल ये उठता है कि नींद को पूरी करने के लिए क्या किया जाए। आप अच्छे स्वास्थ्य और खान पान के साथ नींद को कैसे पूरा कर सके, आज हम इसी विषय पर कंज्यूमर इज किंग पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि क्यों हम बात कर रहे हैं आज नींद की और क्यों नींद ज़रूरी है। सबसे पहले तो बताना ज़रूरी होगा कि कितनी घंटे की नींद किसके लिए ज़रूरी है। देखिए, 4 से बच्चों की अगर हम बात करें, ख़ासतौर से नवजात बच्चों की बात करें, नवजात शिशुओं की बात करें, तो 16 घंटे की नींद उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से भी अगर आप देखें तो 18 से, अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो 18 से 64 साल के जो लोग हैं उनके लिए 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। 1 से 18 साल तक की जो बच्चे और टीनेजर्स होते हैं उनके लिए लगभग 9 घंटे की। 4 से 11 महीने के बच्चे 12 घंटे यहाँ पर सोते हैं। लेकिन चलिए, यहाँ ये तो हमने आपको बता दिया कि आखिर नींद इतनी ज़रूरी क्यों है, लेकिन जिन लोगों को नींद नहीं मिलती है उनकी सेहत पर और उनके हेल्थ के तमाम एस्पेक्ट्स पर कितना असर पड़ता है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत छाजेर जुड़ गए हैं, डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप सेंटर ज्ञानंदानी हॉस्पिटल, और हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी सोनल कुमता भी, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल। डॉक्टर प्रशांत, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मुझे ये बताएं कि स्लीप या नींद कितनी ज़रूरी है। इसके बारे में तमाम रिपोर्ट्स जो है वो प्रकाशित होती हैं, तरह तरह की रिपोर्ट्स निकल कर भी आई हैं, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी हमने देखा है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो रिलीज़ की जाती हैं। लेकिन हम आपसे समझना चाहते हैं कि स्लीप ज़रूरी तो है, लेकिन कितने घंटे की नींद ज़रूरी है, और अच्छी नींद नहीं आना ये क्या होता है, ये किसे कहते हैं? सो थैंक यू वेरी मच। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा थोड़ा सा कैमरा मूव हो रहा है। नींद के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर हम एडल्ट में देखेंगे तो जो एक बेस्ट पीरियड रहता है दैट इज बिटवीन 7 to 9 आवर्स। सो दैट इज द आइडियल। 6 to 7 इज गुड। 6 से 7 घंटे तक अगर कोई नींद लेता है तो बहुत अच्छा है, और 9 घंटे से अगर ज्यादा अगर कोई सोता है तो वो हानिकारक हो सकता है एडल्ट के लिए। अच्छी नींद नहीं आना डॉक्टर छाजेर किसे कहते हैं? नींद नहीं आना मतलब उसमें दो बातें होते हैं। एक बात ऐसे होती है कि जिसको नींद इनिशिएट नहीं करने को आता है, ओके, मतलब जो लोग बेड में जाते हैं और वो सो नहीं पाते हैं, और दूसरा होता है जो लोग बेड में जाते हैं, सो जाते हैं, बट फिर उठ जाते हैं और वो नींद सस्टेन नहीं कर पाते हैं। सो ये सेकंड बात है। एक होता है इनिशिएशन ऑफ स्लीप और दूसरा होता है सस्टेनेंस ऑफ स्लीप। तो ये दोनों चीजों से अगर एक व्यक्ति जो बेड में रहता है, अगर उसे उस जितनी जरूरत है उतनी अगर उसे नींद मिलती नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति को बॉडी में स्ट्रेस निर्माण होता है और उसके बाकी के सब साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। जो व्यक्ति को नींद नहीं आती है उसके उसके साइड इफेक्ट्स बहुत रहते हैं। इमीडिएट नेक्स्ट डे के लिए भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, कि जहां पे अगले दिन व्यक्ति फ्रेश नहीं रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, थका हुआ रहता है, कोई चीज में ध्यान नहीं रहता है, प्रोडक्टिविटी वर्क की कम हो जाती है। फीमेल जेंडर देखेंगे तो उनका एसोसिएशन हार्मोनल चेंजेस के साथ इसके फर्टिलिटी के साथ भी लिंक्ड है। तो ये काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसका इनएडिक्वेट स्लीप का संबंध है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कहूंगा कि जो इसका इनएडिक्वेट स्लीप का जो संबंध है दैट इज आल्सो विद ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, इनके साथ भी होता है। ये विस्तार से बात करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि तब तक आप भी जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचे और हम आपको ठीक से टीवी पर देख भी पाएं। हमारे साथ सोनल कुमता भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर सोनल, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इस मुद्दे के। नींद नहीं आना, लोगों को लगता है कि काम बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग मैं ऐसे भी जानती हूँ जो सिर्फ 5 घंटे ही सोते हैं, 4 घंटे ही सोते हैं, और वो कहते हैं कि उन्हें नींद ही नहीं आती, और इतने घंटे सोने के बाद भी वो अपने आप को तंदुरुस्त और फ्रेश फील करते हैं। अब
महिलाओं और पुरुषों को अगर हम देखें तो दोनों की नींद की रिक्वायरमेंट तो उतनी ही है, लेकिन अगर दोनों को नींद नहीं मिले तो उसके अलग अलग तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं उनके शरीर में। महिलाओं की अगर मैं बात करना चाहूँ सबसे पहले, तो किस तरह से हम इसके साइड इफेक्ट्स होता हुआ देखते हैं उनके शरीर में, इन टर्म्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए या तमाम तरह के जो गायनिकोलॉजिकल इश्यूज हैं, या इसके अलावा और भी जो इश्यूज जो आप हाईलाइट कर सके, जरा बताएं हमको इसके बारे में। नमस्कार। सबसे पहले थैंक यू, धन्यवाद टू हैव मी ऑन योर शो। एंड मैं डॉक्टर सोनल कुमटा, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। फोर्टिस मुलुंड मुंबई में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और आपका क्वेश्चन जो आप अभी पूछा कि लैक ऑफ स्लीप या नींद कम पड़ने की वजह से लिटरली बॉडी के हर एक हिस्से पे इसका इफेक्ट आता है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो स्त्री रोग तज्ञ होने की वजह से मैं ये डेफिनेटली बोलूंगी कि ब्रेन से लेके स्किन चेंजेस, हेयर फॉल, लैक ऑफ स्लीप की वजह से एफिशिएंसी, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजों को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है या जो हम जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, इस पे भी लैक ऑफ स्लीप या नींद, कम नींद का बहुत प्रभाव पड़ सकता है। कई बार पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि नींद ना होने के बाद उनको हार्मोनल चेंजेस महसूस होते हैं, जिससे पीरियड का साइकिल अफेक्ट हो जाता है। किसी किसी को पीरियड्स नहीं आते, किसी किसी के पीरियड्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं और ब्लीडिंग भी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा जो एग ग्रोथ या अंडाशय में से अंडा बनने का प्रोसेस है, ये भी अफेक्ट हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और ये डायरेक्टली प्रभाव फर्टिलिटी या आपके प्रेग्नेंट होने की एबिलिटी पे भी पड़ सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण दो इफेक्ट्स है ऑन अ फीमेल बॉडी या एक महिला के ऊपर, की रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी कि मेंसेस अफेक्ट हो जाती है और प्रेगनेंसी बनने की क्षमता भी डेफिनेटली कम होती है। आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को और विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर छाजेड़, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो काफ़ी हद तक यहाँ पर डॉक्टर सोनल ने हमें बताया कि किस तरह से महिलाओं पर इम्पैक्ट होता है अगर आप ठीक से सोते नहीं हैं। पुरुषों के लिहाज से कोई खास स्पेसिफिक बातें जो आप हाईलाइट करना चाहें? पुरुषों के लिए भी जैसे मैंने कहा, जो एडल्ट्स के लिए कॉमन है, जो डे टाइम में जो एक लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है, काफी लोगों को दिन में फोकस नहीं कर पाते हैं, चिड़चिड़ापन होता है और पूरा दिन थकावट रहती है अगर जिन्हें एडिक्वेट स्लीप नहीं मिलती है। पुरुषों में भी अगर नींद ठीक से नहीं आती है तो टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन है, इसके ऊपर असर हो सकता है और इसके ऊपर से भी उनके जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, उसके ऊपर असर पड़ सकता है। बाकी जैसे मैंने कहा, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, स्ट्रोक है, ये सब साइड इफेक्ट्स ये बहुत जो पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को कॉमन है। अच्छा, जहाँ तक उन लोगों की बात आती है डॉक्टर सोनल, जो लोग कहते हैं कि उन्हें नींद लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, 4 से 5 घंटे ही केवल सोते हैं, वो उनके लिए काफ़ी होता है, ये किस तरह से अपने इम्यून सिस्टम और इनकी जो अंदरूनी ताकत होती है शरीर की, ये किस तरह की होती है? डेफिनेटली कुछ लोग बहुत दावे के साथ कहते हैं कि हमें 4 घंटे की नींद सफिशिएंट है, या वो अपने आप को पावरफुल सुपर ह्यूमन कहते हैं कि इतने कम नींद के साथ भी आप अच्छे से एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। मगर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और कई बार जब ये लैक ऑफ स्लीप या नींद कम पड़ने के जो इफेक्ट्स होते हैं, वो कई बार बहुत समय के बाद दिखाई देने चालू होते हैं। तो अगर उनको आज लग रहा है कि मैं कम नींद के साथ भी एफिशिएंटली मेरे सारे फंक्शंस हो रहे हैं, मगर ये भी देखना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि हर एक इंसान के लिए उसका इफेक्ट अलग हो, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ स्लीप की वजह से, जैसे कि क्रॉनिक डिसीजेस, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, शुगर्स,
हार्मोनल इम्बैलेंसेस, तो ये कई बार महीने या कई साल के बाद भी दिखाई दे सकते हैं। तो मेरा तो ये थिंकिंग है, और जो मेडिकल साइंसेस में भी जो लिखते हैं कि एक गुड नाइट स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको डेफिनेटली निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और आज के जिंदगी में, आज के करंट जो युवा है, उनको तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक फैड या एक ट्रेंड सा बन गया है कि रात को देर रात तक वो आईपैड्स देखते हैं, मोबाइल्स का यूज करते हैं, और कोई भी गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, और कई बार बहुत देर रात तक ये सब करते हैं। तो इसका 2 इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो ऑफ कोर्स स्लीप कम हो रही है, और सेकंड, जो लाइट्स आते हैं ये गैजेट्स में से, वो आपके पीनियल ग्लैंड यानी कि जो आपके एक हार्मोनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, और उसकी वजह से सिग्निफिकेंट, बहुत सिवियर हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी आ सकते हैं, और ये इफेक्ट्स आने के लिए काफी समय लगता है। तो ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर प्रशांत, मुझे ये बताएं कि 7 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए। सब लोग ये बात जानते हैं, लेकिन वो सोना केवल आंख बंद करके सोना नहीं होता है। वो इसका मतलब ये भी होता है कि आपको अच्छी नींद आनी चाहिए। 7 से 8 घंटे अगर आप अपने बेड में लेटे भी हुए हैं तो भी अगर आपकी नींद गहरी नहीं है तो इसको अच्छी नींद तो नहीं कहेंगे ना? एब्सोल्युटली यस। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक टाइम इन बेड होता है और दूसरा होता है स्लीपिंग टाइम। तो ये दोनों चीजों में मिक्सअप नहीं करना चाहिए व्यक्ति ने। हम जो बात कर रहे हैं एटलीस्ट 6 to 7 आवर जो एक गुड स्लीप है, इसे स्लीपिंग टाइम करके माना जाता है। कभी कभी अगर इसको असिस्ट करने के लिए आज रिस्ट हेल्ड डिवाइसेस भी है जो आपको हेल्प करता है कि आपकी एक्चुअली टाइम इन बेड कितना है और आप कितना घंटा सोए हो। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है कि जस्ट बेड में जाके लेट जाना, 10 बजे बेड में लेट जाना और 2 बजे सोना और सुबह 6 बजे उठना, दैट इज नॉट करेक्ट। सो 10 से 6 या 8 घंटे की नींद नहीं होगी। जो व्यक्ति 2 बजे सो के 6 बजे एक्चुअल में स्लीप है, द स्लीप टाइम एक्चुअली 4 घंटा माना जाएगा इसमें। और इसके जैसे डॉक्टर कुमता कह रहे थे, इसके क्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं। सो ये जो क्रॉनिक इफेक्ट्स जो होते हैं ऑफ लैक ऑफ स्लीप, ये एक शरीर में एक स्ट्रेस निर्माण करता है। ये स्ट्रेस निर्माण होने से बहुत केमिकल्स है, हार्मोन्स है, ये क्रॉनिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते हैं। और ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो ये इसमें से कोई कोई जो हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस केमिकल्स होते हैं। और ये जो स्ट्रेस केमिकल, तो घर में भी इतना कुछ हेवी काम नहीं होता, इसकी वजह से आपका शरीर ज्यादा मूव नहीं करता है, और आपका मेटाबॉलिक रेट स्लम्प हो जाता है या बहुत स्लो डाउन हो जाता है। और इसकी वजह से भी हम देखते हैं कि एक्टिविटी ज्यादा ना होने से आपका शरीर थकावट महसूस ही नहीं करता है, और रात को आप बेड पे लेट जाते हो मगर आपको अच्छी गहरी नींद नहीं आती। तो अगर अच्छा फिजिकल एक्टिविटी हुआ है, वेदर इट इज वर्क, या आप वॉक के लिए जा रहे हो, सीढ़ी चढ़ रहे हो, घर का काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, जो भी आपका फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, कोई स्विमिंग करेगा, कोई स्पोर्ट खेलेगा, डांस करेगा, जो भी तरह से आप अपने बॉडी को फिजिकली अगर अच्छे से यूज करते हो 15-16 आवर्स, तो बाकी के 8 घंटे आपको डेफिनेटली नींद आनी ही आनी है। सो द ट्रिक इज नॉट बेड पे लेट के आप सोचे रहो कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, नींद क्यों नहीं आ रही है। इनफैक्ट द अदर वे राउंड, उल्टा करिए, आप पूरे दिन अच्छे से एक्टिविटी करिए, ऑटोमेटिकली रात की नींद का प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सन अप सन डाउन, इसके मुताबिक आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को भी सेट करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर प्रशांत, ऐसा हर वक्त होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग टाइमिंग्स पर काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो अधिकतर रात को काम करते हैं। अब इस तरह से अगर आपकी क्लॉक सेट हो रखी है तो क्या आपकी स्लीप भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो नेचुरल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है। बहुत लोग जो होता है जो रोटेशनल शिफ्ट्स करते हैं, नाइट शिफ्ट, और जो लंबा जो मेन स्लीप है दैट हैज टू बी लॉन्ग। तो जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, अगर वो डे टाइम में भी सो रहे हैं, अक्सर हम ये देखते हैं कि दे डोंट स्लीप इनफ। वो नाइट शिफ्ट के बाद कुछ घंटे सोते हैं, फिर उठते हैं, वापस सो जाते हैं, और फिर क्रॉनिकली उनको एक स्ट्रेस निर्माण होता है। महत्व की बात यह है कि अगर हमें
एटलीस्ट 6 आवर्स कंटिन्यूअसली सोना है। ये 6 आवर्स कंटिन्यूअसली सोने की वजह यह है कि अपने स्लीप के साइकिल्स होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, और ये जो अपने स्लीप साइकिल्स होते हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो मिनिमम समटाइम्स एक 90 मिनट्स टू 3 आवर्स लगता है एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए। व्यक्ति स्टेज 1 से आता है, स्टेज 2 में जाता है। स्टेज 1, 2 को लाइट स्लीप माना जाता है, फिर स्टेज 3 और हम जो एक रेम स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप 90 मिनट्स के करीब आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति टोटल 6 to 7 आवर्स एट अ स्ट्रेच सोने की कोशिश करे, ताकि अपने बॉडी के जो जितने भी स्लीप साइकिल्स है वो कंप्लीट हो जाए। तो जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, उन्होंने उनकी जो स्लीप है उनके लिए एडवाइस ये कहूंगा मैं कि उनकी जो स्लीप है उसे फ्रेगमेंट ना करे, कि नाइट शिफ्ट के बाद सुबह में 3 घंटे सोए, खाना खा लिया, फिर 3 घंटे सोए और वापस नाइट शिफ्ट किया। उन्होंने कंटिन्यूसली 6 से 7 घंटे सोने का अटेम्प्ट करना चाहिए। डॉक्टर प्रशांत, एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है। ठीक है, हर इंसान के लिए अच्छी नींद और पर्याप्त नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्पेसिफिकली वो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं जिनके पेशेंट्स के लिए रेस्ट और नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वो नो कॉम्प्रोमाइज जोन में है? देखिए, तो सबसे अगर आप कहेंगे तो आपने सही कहा है कि अच्छी स्लीप तो सब लोगों के लिए महत्व की है, बट वो एक कैटेगरी जो है जिनको स्लीप बहुत ही एसेंशियल है, जो लोगों को ऑलरेडी क्रॉनिक डिजीज है। फॉर एग्जांपल किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कार्डियक प्रॉब्लम है, स्ट्रोक हो चुका है, कोई साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन ले रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप एट अ स्ट्रेच इससे कंप्लीट किया जाए, ताकि लैक ऑफ स्लीप के वजह से जो बॉडी में एक जो तनाव तैयार होता है, जो एक स्ट्रेस तैयार होता है, जिसको हम एक रेफर कर सकते हैं, मेटाबॉलिक स्ट्रेस बोल सकते हैं। ये स्ट्रेस का जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, ये जो अनफेवरेबल जो केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज करता है, इसको कंट्रोल में रखता है यदि हमने 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप मेंटेन की। अगर आप ये स्लीप मेंटेन नहीं करते हो, ये हार्मोन्स शायद आपका डायबिटीज कंट्रोल करने में हेल्प ना करे, ये जो स्ट्रेस है ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करेगा। तो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मेडिसिन लेने के बावजूद ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होता है, डायबिटीज की मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपका डायबिटीज मेंटेन नहीं होता है। तो नींद का महत्व जो लोगों को क्रॉनिक डिजीज में है, वो लोगों में ऑफ कोर्स इट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड जैसे आपने कहा कि उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर सोनी, आपसे मुझे ये सवाल पूछना है कि बहुत सारी, अब देखिए मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो रात को वर्कआउट करना पसंद करते हैं, जो न्यू मॉम्स हैं वो रात को सो नहीं पाती हैं, उनका तो खैर पूरा शेड्यूल ही डिस्टर्ब हुआ रहता है, उनके लिए तो स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोग हैं जो रात सोने से पहले ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिनकी वजह से भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती है। तो वो ऐसी कौन सी चेकलिस्ट होगी, पॉइंटर्स होंगी जो आप कहना चाहेंगे कि सोने से पहले आपको नहीं करना चाहिए, और न्यू मॉम्स के लिए सोना और किस हिसाब से सोना वो बताएं, बहुत जरूरी होगा। मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी, बिकॉज मैं एक डिलीवरी की डॉक्टर हूँ, तो बहुत सारे मेरे पेशेंट्स डिलीवरी के बाद जब मिलने आते हैं तब मैं उनको पहचान भी नहीं पाती हूँ। पूरे 9 महीने हमने उनको देखा होता है, मगर डिलीवरी के बाद जब वो आते हैं परेशान और छोटे बच्चे को लेके और बोलते हैं डॉक्टर मैं बिल्कुल सो ही नहीं पा रही हूँ, 2-2 घंटे के गैप पे मुझे उठना पड़ता है। सो ये पेशेंट्स को मैं जो काउंसलिंग करती हूँ कि जो मिल्क सिक्रीशन है और उनके बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस है डिलीवरी के बाद, तो मैं उनको अक्सर यही कहती हूँ कि देखो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना बहुत जरूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ और योर लाइफ, बिकॉज कई बार लॉट ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स, सिग्निफिकेंट हेयर फॉल होता है, मोटापा आ जाता है, रात की नींद, जैसे कि एपिलेप्टिक्स है, जिनकी एपिलेप्सी की दवाइयां चालू है, ऐसे पेशेंट्स अगर रात को नींद नहीं करेंगे तो उनको एपिलेप्सी दोबारा से आ सकती है। तो ये जो चीज है ना, ऑलमोस्ट एक सबसे बुरी तरह का अगर पनिशमेंट आपको किसी को देना है, जैसे क्रिमिनल्स को देते हैं, तो क्या करते हैं उनको बार बार जब वो जस्ट झपकी भी आती है तो उनको जगा देते हैं, राइट? सो दिस इज द मोस्ट क्रूअल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। सो अकॉर्डिंग टू मी
whether it is new moms or whether it is anyone else, you will have to take care. खुद का हेल्थ भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंट है, और ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन भी कम हो जाएगा अगर आपको रात की नींद नहीं मिलेगी। तो हम अक्सर ऐसे लोगों को बोलते हैं कि आप अपने घर के सदस्य को भी इन्वॉल्व करिए, बाकी फैमिली मेंबर्स की भी हेल्प लीजिए, आप बच्चे को फीड करिए या एक्सप्रेस करके रखिए और किसी और को फीड करने दीजिए, एक आध फीड रात का, ताकि एटलीस्ट आपको 4-5 घंटे की नींद मिल सके। So this advice we are giving to all the new moms. आपका जो क्वेश्चन है कि कौन सी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए जस्ट सोने से पहले, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट सडनली बढ़ने वाला है, high impact exercise, watching some content on television which can be very traumatic or very stress inducing, or listening to loud music, or visuals with lot of lights. So anything where your body is now going down, your metabolism is slowing, and then gradually you get sleep. So अगर इस समय ना करें जो आपको पूरी तरह से जगा दे और आपके थके हुए शरीर को एक बार फिर से एक्टिव बना दे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनल और डॉक्टर प्रशांत, समय निकाला इस बेहद खास चर्चा में, दर्शकों को समझाया कि सोना और अच्छी नींद लेना कितना जरूरी है। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू।